हेलो एवरीवन। आज की क्लास में हम लोग महत्वपूर्ण कलाकार की कृतियों के बारे में चर्चा करेंगे। तो देखते हैं, पहले कलाकार है रामकिंकर बैज। तो इनकी कृतियों को देखते हैं। पहले है रामकिंकर बैज, जो बहुत ही महत्वपूर्ण कलाकार हैं। मूर्तिकार के रूप में ये प्रसिद्ध हैं और कुछ चित्र भी इन्होंने बनाए हैं। तो इनके छापा चित्र कौन कौन से हैं देख लेते हैं। तो इनके छापा चित्र है धान बुनाई, जो एंचिक में इन्होंने बनाई है। फिर है फसल कटाई, ये भी एंचिक में इनकी कृति है। फिर है हल कर्षण, ये भी एंचिक है। कुत्ता, मछली और जाल, पक्षी शावक, ये लिनोकट में बनाए हैं इन्होंने। दिन का अंत, जो ड्राई पॉइंट है। बिल्ली लिथोग्राफ है। सूर्यमुखी, ये लिथोग्राफ है। बसंत, ये लिथोग्राफ है। झंझावात, ये क्या है इनकी लिथोग्राफ, ये इनके छापा चित्र हैं। तो एक बार फिर से हम लोग रिवाइज में देख लेते हैं। धान बुनाई, ठीक है। फसल कटाई, हल कर्षण, कुत्ता, मछली और जाल, पक्षी शावक, दिन का अंत, बिल्ली, सूर्यमुखी, बसंत, झंझावात, ये किसके छापा चित्र है? तो ये रामकिंकर बैज के छापा चित्र हैं। कुछ इनके प्रमुख चित्र हैं, तो उनके बारे में देख लेते हैं। जो विनोदनी है, जूट पर तैल रंग से बनी है ये पेंटिंग, और 1948 में ये पेंटिंग बनी थी, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर है हॉर्स, जो कागज पर जल रंग से है, ठीक है। मुर्गा और मेज, ये कागज पर जल रंग से है। गॉसिप, जिसको गपशप कहते हैं, कागज पर जल रंग है। हार्वेस्ट, कागज पर जल रंग, जो 1951 में ये पेंटिंग बनी है। फिर है फार्मर्स, हार्वेस्टिंग, फार्मर हार्वेस्टिंग, कागज पर जल है, रंग से है। थ्रेशिंग है, इन्हीं की कटाई है। लेडी विद पिक्चर, या कह सकते हैं घड़े के साथ महिला। लड़की और कुत्ता, ये कैनवास पर तैल रंग से बनी है पेंटिंग इनकी 1932 में। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में ये सुरक्षित है। मिल पहुंचने की पुकार, ठीक है, मील कॉल, ये इनकी मूर्ति भी है और पेंटिंग भी है। और चिल्ड्रन ऑफ द सील। फिर है फेमिन, बहुत ही प्रसिद्ध इनकी पेंटिंग है फेमिन, जो टेम्परा में बनी है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। और इनकी कौन सी पेंटिंग है? इनकी पेंटिंग है चिल्ड्रन ऑफ द सोल, चिल्ड्रन ऑफ द सोल इन्हीं की पेंटिंग है, ठीक है। तो एक बार इनकी पेंटिंग के बारे में फिर से देख लेते हैं। तो विनोदनी है हार्स, मुर्गा और मेज, गॉसिप, गपशप, या गॉसिप कहिए या गपशप कहिए। फिर है हार्वेस्टर, बहुत ही प्रमुख ये पेंटिंग है इनकी। फार्मर्स, हार्वेस्टिंग, थ्रेशिंग, कटाई, लेडी विथ पिक्चर, या घड़ी के साथ महिला कह सकते हैं। लड़की और कुत्ता, मिल पहुंचने की पुकार, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्हीं की पेंटिंग है, जो कैनवास पर तैल रंग से बनी है पेंटिंग। और चिल्ड्रन ऑफ द सोल, फेमिन, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, फेमिन। टेम्परा, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है पेंटिंग। चिल्ड्रन ऑफ द सोल, ये भी इनकी पेंटिंग है, जो कागज पर जल रंग से बनी है। तो इनकी पेंटिंग, प्रमुख पेंटिंग देख लेते हैं। विनोदनी आप जरूर याद रखिएगा, हार्वेस्टर याद रखिएगा, और लड़की और कुत्ता, ये पेंटिंग याद रखिएगा। और मिलकाल, फेमिन, ये इनकी पेंटिंग बहुत ही फेमस पेंटिंग है, पूछी जा सकती है, तो इसको आप लोग याद रखिएगा। फिर आगे इनकी मूर्तियों के बारे में देखते हैं। तो पेंटिंग से ज़्यादा ये मूर्ति कह सकते हैं मूर्तिकार के रूप में ये प्रमुख हैं। तो इनकी मूर्तियाँ बहुत ही फेमस हैं। तो देखते हैं संथाल फैमिली, बहुत ही फेमस ये पेंटिंग है, सॉरी मूर्ति है, जो सीमेंट में बनी है, कंक्रीट में 1938। और इसमें देखिए इसके सारे पॉइंट इंपॉर्टेंट है। ये 427 सेंटीमीटर है, जो वर्तमान में कला भवन शांति निकेतन में सुरक्षित है। तो सीमेंट में बनी है, और कब बनी थी? तो 1938 में बनी थी। और इसकी जो माप है वो कितनी है? तो 427 सेंटीमीटर है, और ये वर्तमान में कला भवन शांति निकेतन में सुरक्षित है। इसमें देखिए ये भी पूछा जा सकता है कि ये वर्तमान में कहाँ पे है। तो अभी आपने देखा था मिल की पुकार, ये पेंटिंग भी है, इनकी मूर्ति भी है। तो मिल की पुकार या कॉल ऑफ द मिल कह सकते हैं, जो सीमेंट में ये मूर्ति बनी, कंक्रीट में 1956 में ये मूर्ति बनी है। ये भी कला भवन शांति निकेतन में है। कौन सी? तो मिल की पुकार, ये सीमेंट में बनी है, 1956 में ये बनी थी, कला भवन शांति निकेतन में सुरक्षित है। फिर अगली इनकी जो मूर्ति है वो कौन सी है? स्टैचू ऑफ बुद्धा, जो सीमेंट में बनी है, ये भी कला भवन शांति निकेतन में है। फिर रविंद्रनाथ टैगोर का कांस्य आवाज, या ब्रश ऑफ रविंद्रनाथ टैगोर, नाथ टैगोर कह सकते हैं। तो ये ब्रांज में है, ये किस में है इसको याद रखेंगे, ब्रांज में मूर्ति इन्होंने बनाई है, और 1948 में बनाई है, जो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इनकी एक मूर्ति है जो विनोवर, ठीक है, ये भी ब्रांज में बनी है। फिर आगे देखते हैं
ये भी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। ये बहुत ही फेमस इनकी मूर्ति है यक्ष यक्षी, जो ग्रेनाइट पत्थर, इसको याद रखेंगे किससे निर्मित है, तो ग्रेनाइट पत्थर से। ज़्यादातर इन्होंने सीमेंट में कार्य किया है, लेकिन ये जो मूर्ति है ग्रेनाइट पत्थर से बनी है और इसका जो समय है 1966 है। और इसकी जो माप है, माप भी बहुत इंपॉर्टेंट है, 24 फीट है इसकी माप, ठीक है, याद रखेंगे। संथाल फैमिली की तो 427 सेंटीमीटर और इसकी 24 फीट है। और ये वर्तमान में कहाँ, वर्तमान में भी पूछा जा सकता है, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में वर्तमान में ये मूर्ति सुरक्षित है, ठीक है। फिर इनकी मूर्ति कौन सी है, बफेलो फिश, जो बिरला गर्ल्स हॉस्टल शांति निकेतन में है। लैम्प स्टैंड जो सीमेंट में 1939, ये देखिए इनके अमूर्त मूर्ति कह सकते हैं, अमूर्त उसमें है, तो ये सीमेंट में बनी है लैम्प स्टैंड जो 1939 में बनी थी। फिर गांधी प्रतिमा इन्होंने बनाई है जो कि सीमेंट में ये भी बनी है और 1968 में बनी थी, ये 20 फीट है। ये कला भवन शांति निकेतन, इनकी ज़्यादातर मूर्तियाँ आपको कला भवन शांति निकेतन के परिसर में मिलेंगी, ठीक है। गांधी प्रतिमा ब्रांज में भी बनाई है जो 1969 में बनी है। फिर बहुत ही इंपॉर्टेंट दांडी मार्च 2, ठीक है, दांडी मार्च 2 इन्होंने मूर्ति बनाई है जो प्लास्टर में राष्ट्रीय संग्रहालय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नगमा में ये सुरक्षित है, दांडी मार्च 2। फिर इनकी बहुत ही फेमस ये मूर्ति है सुजाता, ठीक है, तो ये सीमेंट कंक्रीट में 1936 में बनी थी। फिर मदर एंड चाइल्ड है, मदर एंड चाइल्ड जो प्लास्टर में, हार्वेस्टर ये भी इंपॉर्टेंट है, सीमेंट कंक्रीट। देखिए इनकी जो कृतियाँ हैं उनमें आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा मतलब याद रखिएगा, क्योंकि ये सारी कृतियाँ, इनकी सारी मूर्ति शिल्प, सारे छापा चित्र जो भी हैं बहुत ही प्रमुख है, बहुत ही इम्पॉर्टेंट कह सकते हैं। तो सीमेंट कंक्रीट में ये बनी है 1933 में बनी है, 1943 में, और कला भवन शांति निकेतन में है। थ्रेशर भी इन्होंने मूर्ति बनाई है, फवारा फाउंटेन जो सीमेंट में बनाई है 1968 में शांति निकेतन में है। और अ पोएट, ठीक है, ये कवि जो है सीमेंट में 1938 में बनाया। कच और देवयानी भी इन्हीं की मूर्ति है और दुर्गा प्रतिमा भी इन्हीं की मूर्ति है, ठीक है। फिर तो आज तो उसके बाद हम लोग देखते हैं अगले कलाकार कौन हैं। अगले कलाकार हैं श्रीधर महापात्र। तो इनकी मूर्तियों और चित्रों के बारे में देख लेते हैं। मुख्य रूप से ये मूर्तिकार हैं, तो इनकी जो चित्र है वो कौन से हैं, स्नान करती बाला, मिलन, द फर्स्ट किस, पार्वती गणेश। तो इनकी ये क्या है, पेंटिंग्स हैं। तो पेंटिंग इनकी कम प्रमुख है, कम इम्पॉर्टेंट है, लेकिन इनकी जो मूर्ति है वो इम्पॉर्टेंट है। कौन कौन से देखते हैं। उमा की तपस्या जो काष्ठ में उत्कीर्णन से बनाई थी, राधा कृष्ण, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो काष्ठ में उत्कीर्णन से बनी है। शिव और सती बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसको जरूर याद रखेंगे। शिव और सती किस माध्यम से बनी है, काष्ठ उत्कीर्ण, जो राज्य ललित कला अकादमी लखनऊ में ये सुरक्षित है, ठीक है। कौन सी, शिव और सती, बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार पूछा जा चुका है। फिर इनकी मूर्ति है अर्धनारीश्वर जो कांस्ट में बनी है। गंगा है, कांस्ट में बनी है। कृष्ण का मुरली वादन ये कांस्ट में है। नायिका जो कांस्ट में है। अभिसारिका भी कांस्ट में है और ये वर्तमान में इंडियन हाउस लंदन है। ये अभिसारिका इनकी पेंटिंग नहीं, मूर्ति है, ठीक है। फिर है नौरस, ठीक है, नौरस जो है इनकी ये सीमेंट में बनी है जो लखनऊ आर्ट कॉलेज में सुरक्षित है। नौरस ये मूर्ति है इनकी। फिर अगले कलाकार हम लोग देखते हैं। अगले कलाकार है चिंतामणि कर। तो इनकी ये एक तरह से ये लेखक भी है। तो इनकी जो प्रमुख जो पुस्तक है जो पेपर में पूछी जाती है वो है क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, ठीक है। फिर अगली पुस्तक कौन है, इंडियन मेटल स्कल्पचर, क्लासिकल इंडियन स्कल्पचर, इंडियन मेटल स्कल्पचर। ये बुक किसकी है, तो ये बुक चिंतामणि कर की है। और इनके चित्र देखते हैं तो इनके चित्र कौन से हैं, शकुंतला, कागज पर गवास और इंक में 1936 में इनका ये पेंटिंग ये बनी है। और इनकी मूर्ति शिल्प श्रृंखला कौन सी बहुत ही फेमस है, वो है अप्सरा, ठीक है। अप्सरा ये श्रृंखला है, ब्राज में इन्होंने अप्सरा में कई मूर्तियाँ बनाई हैं। तो ये मूर्ति श्रृंखला है इनकी, तो किसकी है, चिंतामणि कर की है। फिर इनकी मूर्तियों के बारे में देखते हैं। स्टैंडिंग वुमेन जो ब्राज में बनाई है। फ्लाइंग फिगर ब्राज में ये भी बनी है 73 में। फ्लाइट बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये उड महोगनी राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली, उड महोगनी में बनी, लकड़ी में बनी है। और ये वर्तमान में कहाँ है, तो राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। फिर इनकी मूर्ति है शक्ति जो कास्ट में बनी है, ये भी राष्ट्रीय आधुनिक या नगमा में कह सकते हैं सुरक्षित है।
फिर इनकी मूर्ति कौन सी है, नायिका, जो ब्रांच में 1993 में बनी है। फिर है गणेश, इनकी मूर्ति है जो ब्रांच में बनी है। सगारिका भी इन्हीं की मूर्ति है। और ये मूर्ति स्टैग, ये ब्रांच में बनी है, जो ये ओलंपिक खेल के लिए कुछ ये मूर्ति दर्शाई गई थी, स्केटिंग द स्टैग, ठीक है, इसको याद रखेंगे। फिर देखेंगे उषा और सवितार, ये टेराकोटा में बनी है और ये बहुत ही फेमस, इसको याद रखेंगे, बैठी हुई नारी, जो टेराकोटा में है। क्लाउड मैसेंजर, मेघदूत, माँ और बच्चा, ये इनकी मूर्ति शिल्प हैं। तो इनकी मूर्तियाँ देख लेते हैं कौन सी हैं। स्टैंडिंग वुमेन है, फ्लाइंग फिगर है, फ्लाइट, शक्ति, नायिका, गणेश, सगारिका, स्केटिंग द स्टैग, बहुत ही फेमस ये मूर्ति है इनकी। उषा और सवितार, बैठी हुई नारी आकृति, ये भी बहुत फेमस है, ये भी इम्पॉर्टेंट है। क्लाउड मैसेंजर, मेघदूत, माँ और बच्चा, ये इनकी प्रमुख मूर्तियाँ हैं। फिर अगले कलाकार को हम लोग देखेंगे। अगले कलाकार हैं, कह सकते हैं सुब्रयालु धनपाल या एस धनपाल, ठीक है, सुब्रयालु धनपाल ये मूर्तिकार हैं। तो इनकी जो मूर्तियां हैं कौन सी है, मदर एंड चाइल्ड ब्राज में है, मदर एंड चाइल्ड ये टेराकोटा में है, मेरी क्राइट है, हेड वुमेन ये टेराकोटा में बनी है। फिर है नमाज इन्होंने प्लास्टर ऑफ पेरिस में बनाई है, 3 फिगर्स है, और हॉर्स है, मशीह है, मैडोना एंड चाइल्ड, ये इनकी मूर्तियाँ हैं। अगले कलाकार कौन से हैं, तो अगले कलाकार हैं आदि एम दाविर वाला, जच्चा और बच्चा, मदर एंड चाइल्ड, ये कास्ट में मूर्ति बनी है। ग्लैक्स की धातु और कांच के टुकड़े से 1966 में ये मूर्ति बनाई है, बहुत ही फेमस इनकी मूर्ति है। इनकी मूर्ति जो फेमस है तो यही है, ग्लैक्सी, ठीक है, ये इनकी मूर्ति है। तो धातु और कांच के टुकड़े में 1966 में इन्होंने ये मूर्ति बनाई है। फिर है एकारस, जो आयरन से 1970 में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है। फिर देखते हैं अगले कलाकार कौन हैं। अगले कलाकार हैं अमरनाथ सहगल। तो इनकी चित्र श्रृंखला पहले देखते हैं। तो रामायण चित्र श्रृंखला कागज पर जल रंग से 2004 में बनाई है। महाभारत श्रृंखला कागज पर जल रंग 2004 में ये भी इनकी श्रृंखला बनी है, चित्र श्रृंखला, पेंटिंग की श्रृंखला कह सकते हैं। तो ये भी मुख्य रूप से ये मूर्तिकार हैं। कुछ इनके पेंटिंग्स हैं, जो प्रतीक्षा है, जो कैनवास पर तैल रंग से 1946 में, गणेश ये सिल्क स्क्रीन, ये सेरीग्राफ कह सकते हैं। ब्रह्मांड के स्वामी कृष्ण, ये कागज पर मिश्रित माध्यम, और विदाई भी इन्हीं की पेंटिंग है। तो विदाई वनगमन, जो विदाई वनगमन, ठीक है, विदाई वनगमन एक पूरी इनकी पेंटिंग है, कौन सी, विदाई वनगमन। तो ये कागज पर मिश्रित माध्यम में बनाई है। राम लक्ष्मण सीता की खोज को लेकर मंत्रणा करते हुए मिश्रित माध्यम में ये इनकी पेंटिंग्स बनी हैं। फिर इनके मूर्ति शिल्पों के बारे में बात कर लेते हैं। महात्मा गांधी की प्रतिमा, जो कांच में बनी है, नगर पालिका पार्क लक्समबर्ग में ये सुरक्षित है। फिर इनकी मूर्ति कौन सी है, अनवर्ड मार्च, ये आप कह सकते हैं आगे बढ़ते कदम, ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट इनकी मूर्ति है। द कैटिव बंदी, जो ब्रांच में 1968 में बनी है। एमिंग फॉर एक्सीलेंस, अपराइजिंग, ये इंपॉर्टेंट है इनकी, अपराइजिंग। तो अपराइजिंग किस में बनी है, तो ये ब्रांच में बनी है, कब बनी है, 1957, जो वर्तमान में राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित है। पैसेज ऑफ टाइम, जो पैसेज ऑफ टाइम है। फिर वन आइड किंग, जो ब्रांच में बनी है। क्राइज अनहर्ट, या कह सकते हैं ये बहुत ही फेमस, ये बहुत बार पूछी जा चुकी है, क्राइज अनहर्ट, या इसको हिंदी में कहते हैं अनसुनी चीखे। तो ये मूर्ति है, किस में बनी है, तो ये ब्रांच में बनी है, 1958 में बनी थी, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा नई दिल्ली में सुरक्षित, इसको जरूर याद रखेंगे। फिर है इनकी मूर्ति है अनगाइज्ड क्राइज, आक्रोश भरी चीखें, ठीक है, जो ब्रांच में 1971 में बनाई है, राष्ट्रीय आधुनिक कला दीर्घा में सुरक्षित है। अगली मूर्ति इनकी है आलाप, जो ब्रांच में बनी है 1983 में। माँ और शिशु प्लास्टर में 1948, गिरते हुए पत्ते ब्रांच में 1973, संगीत में कंपन ब्रांच में 1985, भूख ब्रांच में 1962, बलात्कार भी इन्होंने पेंटिंग मूर्ति बनाई है, जो ब्रांच में है 1959 में। बांसुरी वादक, जो ब्रांच में है 1960। पैसेज ऑफ टाइम द चार्ज, ये 1955 में। संघर्ष भी 1962 में इन्होंने मूर्ति बनाई है। तो आज की क्लास में हम लोग आज की क्लास को यही पेंट करते हैं। अगर आपको क्लास अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट जरूर करें, और इसी तरह के वीडियो पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।